भारत के लिए गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि भारत के 30 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जीवनदायिनी है। गंगा देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली गंगा जहां से गुजरती है, उसके आसपास कई किलोमीटर तक रहने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाती है। गंगा। आज का वीडियो गंगा के इस महत्व के बारे में है, लेकिन इस बारे में विस्तार से जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हर दूसरे तीसरे दिन हिमालय से संबंधित नई वीडियो देख पाएंगे। गंगा के आसपास के इलाके को गंगा बेसिन कहा जाता है। गंगा बेसिन दुनिया भर में सबसे अधिक घनत्व वाला और उपजाऊ नदी बेसिन है। यह बेसिन लगभग 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 30 करोड़ से अधिक लोगों का भरण पोषण करता है, जिसमें से 10 करोड़ लोग तो गंगा और उसकी सहायक नदियों पर सीधे तौर पर निर्भर हैं। दिलचस्प बात यह है कि गंगा के अलावा पूरी दुनिया में और कोई ऐसी नदी नहीं है जो इतने अधिक लोगों का भरण पोषण करती हो। गंगा बेसिन में 1949 कस्बे या नगर बसे हुए हैं। गंगा पर उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की आबादी सीधे तौर पर निर्भर है। गंगा की वजह से एक बड़ी आबादी को पीने का पानी तो मिलता है, साथ ही अगर गंगा के द्वारा सींची गई खेती की बात हो या गंगा के साथ लगते जंगलों में आश्रित पशु पक्षी, उसके जल में पलने वाले मीन मगर, उसके ऊपर बने बांधों से प्राप्त बिजली और पानी, उस पर ताने गए पुलों से बढ़ता यातायात और उसके जल मार्ग से होता आवागमन और व्यापार तथा पर्यटन गंगा को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खासी महत्व रखती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास कई किलोमीटर तक फैले क्षेत्रों में जो खेती होती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बहुत अधिक है। इन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों जैसे धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू एवं गेहूं शामिल है, जो भारत की कृषि आज का महत्वपूर्ण स्रोत है। गंगा के तटीय क्षेत्रों में दलदल एवं झीलों के कारण यहाँ लेग्यूम, मिर्चें, सरसों, तिल, गन्ने और जूट की अच्छी फसल होती है। गंगा और उससे जुड़ी नदियों में मछली उद्योग भी बहुत जोरों पर चलता है। इन नदियों में लगभग 375 मत्स्य प्रजातियां रहती हैं। गंगा का महत्व पर्यटन पर आधारित आय के कारण भी है। इसके तट पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई पर्यटन स्थल हैं, जो राष्ट्रीय आय का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गंगा नदी पर रैफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों और पर्यावरण द्वारा भारत के आर्थिक सहयोग करते हैं। गंगा तट के 3 बड़े शहर हरिद्वार, इलाहाबाद एवं वाराणसी, जो तीर्थ स्थलों में विशेष स्थान रखते हैं। इस कारण यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बनी रहती है और धार्मिक पर्यटन में महत्वपूर्ण योगदान करती है।
गर्मी के मौसम में जब पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है तब नदी में पानी की मात्रा व बहाव अच्छा होता है। इस समय उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कौड़ियाला से ऋषिकेश के मध्य राफ्टिंग के शिविरों का आयोजन किया जाता है, जो साहसिक खेलों के शौकीन और पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करके भारत के आर्थिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, गंगा की विशेषताओं के बारे में एक वीडियो में बात हो ही नहीं सकती, इसलिए जल्दी ही हम नया वीडियो बनाएंगे। और अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स ज़रूर रखें। आपके द्वारा भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।